गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है नाइन्थ क्लास में, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है ना। लीनियर का मतलब क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ एवरी वेरिएबल इज वन। हर एक वेरिएबल की क्या होनी चाहिए? हाईएस्ट पावर वन होनी चाहिए। ठीक है ना। लोवेस्ट जीरो हो सकती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो लीनियर का मतलब क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज वन, यानी डिग्री, हर एक वेरिएबल की डिग्री कितनी होनी चाहिए? वन होनी चाहिए। इक्वेशंस का मतलब क्या होता है? कंटेनिंग साइन ऑफ इक्वल्स टू। किस चीज का सिंबल होना चाहिए? इक्वल्स टू साइन का होना चाहिए। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल्स टू। और टू वेरिएबल कौन कौन से होते हैं? एक्स वाई जेड आपका है, आपको बोल दिया एस टी यू वी, ये सारे क्या है? वेरिएबल हैं। लेकिन एक ही इक्वेशन में क्या होने चाहिए? दो वेरिएबल होने चाहिए। ठीक है। तो देखिए, जो लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, ये किस लिए काम आते हैं? किसी चीज के, मतलब अगर हमें कोई चीज अननोन है, जैसे बोल दिया कि 4 कॉपी 5 पेन, देखो 4 कॉपी और 5 पेन मैंने 100 रुपए में खरीद ली। फिर बोलेगा 6 कॉपी और 8 पेन मैंने 150 में खरीद ली। बताओ एक कॉपी और एक पेन की कीमत कितनी है? ठीक है। सपोज करो हमारी डेली लाइफ से हम अपनी एज की प्रॉब्लम निकाल रहे हैं, या हम लोग निकाल रहे हैं कोई बोट वगैरह जारी है उसकी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, या कोई आदमी किसी को काम को कर रहे हैं, तो उन सब चीजों के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, सबसे पहले आपके पास सपोज करो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो ये क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक। अच्छा, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी जीरो, सी प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। ए कोफिशिएंट ऑफ, जो किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म, किसी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट टर्म होती है उसे क्या कहते हैं? कोफिशिएंट्स ऑफ दैट वेरिएबल। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए। कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ वाई इज इक्वल्स टू बी। और कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म इज इक्वल्स टू सी। अच्छा, इसे मैंने कहा कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन क्यों है ये? क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करके किसी ग्राफ पेपर पे इसकी वैल्यूज ट्रेस करूंगा तो क्या बनेगी? एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्योंकि यहां पर क्या बनती है? एक स्ट्रेट लाइन बनती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। लीनियर क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं हम लोग। तो ये चीजें हमारे पास क्या हो गई? इतनी हो गई। कोई दिक्कत तो नहीं? एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं? देखो, कोई लीनियर इक्वेशन का ग्राफ मैंने ट्रेस किया, वो ऐसे करके पास हुई, सपोज करो ये है। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये चीज क्या हो गई? ऐसे पास हो गई। कोई दिक्कत? अब देखो, ये पॉइंट एक सॉल्यूशन, ये पॉइंट एक सॉल्यूशन, ये पॉइंट एक सॉल्यूशन, ये पॉइंट, हर एक पॉइंट क्या है? इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो अ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी ऐसी वाली लीनियर इक्वेशन के क्या होते हैं? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है। सच इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है। कितने होते हैं? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इसके होते हैं। यहां पर तक क्लियर? ठीक है। अब देखो, एक आता है इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। ठीक है। सपोज करो ये ग्राफ है, इतनी चीज हो गई मेरे पास। ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, ये चीज क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को। अब अगर मैं बात करूं इंक्लिनेशन ऑफ लाइन की,
तो मैंने क्या कहा, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। तो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या होता है, सपोज करो ये है मेरे पास और कोई एक लाइन जा रही है मेरे पास, आपके पास ये, ठीक है, ऐसे करके कोई एक लाइन जा रही है ए बी लाइन सेगमेंट मान लो इसे थोड़ी देर के लिए। ये देखो ये थीटा एंगल है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ऐसा ही कुछ है। तो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या होता है, इट इज द एंगल विच इज मेक्स विद एक्स एक्सिस। वो एंगल जो क्या करती है, ये एक्स एक्सिस के साथ बनाती है लाइन, दैट इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। सपोज करो ये 30 डिग्री है तो इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो इंक्लिनेशन क्या हो गया, दैट एंगल विच द लाइन makes with x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसे क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन कहते हैं। और इट इज ऑल्सो नोन एज स्लोप ऑफ लाइन। कोई दिक्कत तो नहीं है, इसे क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ लाइन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप मतलब ढाल, ढलान जो होती है, ठीक है ना, ये देखो ढलान है ना, तो यही क्या होती है, स्लोप ऑफ लाइन। और कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी स्लोप कितनी होगी, 0, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, इन्फिनिटी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इस एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है तो स्लोप कितनी होगी, 0, और वाई एक्सिस के पैरेलल है तो नॉट डिफाइंड। कोई दिक्कत तो नहीं है, इतनी चीज हो गई मेरे पास ये। अब देखो सपोज ये पॉइंट है मेरे पास a,0 और ये वाला पॉइंट है 0,b। पीछे कार्टेशियन प्लेन में यही तो पढ़ा था, पॉइंट्स ऐसे ही होते हैं ना, एक्स एक्सिस पे x,0 और y एक्सिस पे 0,y, यही तो होता है। तो देखो इन्हें हम कहते हैं कंबाइनली इंटरसेप्ट ऑफ लाइन विच इट मेक्स विद एक्सिसेस। दोनों एक्सिस के साथ जो इंटरसेप्ट बनाती है वो ये है, तो इन्हें क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट्स ऑफ लाइन विच इट मेक्स विद एक्स एक्सिस। तो ये क्या है, एक्स एक्सिस के इंटरसेप्ट क्या है, a,0 a है, और y एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या है, b है, ठीक है। तो x एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट, a, और y एक्सिस पे कितना है, b। यहां पर तक कोई दिक्कत हो, ठीक है। चलिए अगर कोई लाइन किसी फॉर्म में है, सपोज करो, इतनी चीज क्लियर होगा, इंक्लिनेशन। चलिए अगर कोई सी भी लाइन ओरिजिन से कब पास होगी, ठीक है ना, एनी लाइन विल पास थ्रू origin if equation is x is equals to minus ky और x is equals to ky। मतलब कांस्टेंट कोई एक है, सपोज करो मैंने बोल दिया x is equals to -2y और यहां पर बोल दिया x is equals to 3y। तो इनकी इक्वेशन कैसे पास होगी, इसकी जो लाइन पास होगी वो कैसे होगी, ये होगी आपके पास, ठीक है ना, सॉरी ये नेगेटिव है तो आपकी ऐसे करके पास होगी, ठीक है, एक्स और वाई ओरिजिन से पास होगी। और इसकी इक्वेशन कैसे पास होगी, ये वाली ओरिजिन से पास होगी। तो ये तो बेसिक है आपके पास, कौन सी इक्वेशन कहां से पास होती है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, अभी पहले सिंगल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा दैट विल बी बेस्ड ऑन द सॉल्यूशन ऑफ
2 इक्वेशंस, ठीक है ना, 2 इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए। चलिए सपोज करिए अब क्वेश्चन है आपके पास, एक क्वेश्चन बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन है। राइट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, राइट द लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल to represent the statement, फिर कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली। अभी आप केवल ग्राफिकल मेथड ही सीखेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जब आप अगली क्लासेस में जाएंगे तो 3 मेथड्स और सीखने हैं ये लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के। तो फाइंड सॉल्यूशन ग्राफिकली, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए, देखो भाई जो चीजें अननोन होती हैं उन्हें मान लो x y ऐसे करके मानते हैं। x y तो कॉमन उसमें लेते हैं हम लोग, कुछ भी मान सकते हैं, हमारी मर्जी है, ठीक है ना। लेकिन x y क्या है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप की फॉर्म बन जाती है, कॉमन टाइप की फॉर्म बन जाती है जो चली आ रही है, तो हम x और y की फॉर्म में लेते हैं। वरना इच्छा आप लोगों की है ए बी लो, जो मर्जी लेना है वो लो, ठीक है ना। तो लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज x रुपीज, तो क्या मान लिया हमने, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल्स टू x रुपीज। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया, कॉस्ट ऑफ पेन, ना हमें कॉपी का कॉस्ट पता है और ना ही पेन का कॉस्ट पता है, तो दोनों को क्या मान लिया, एक को x मान लिया, एक को y मान लिया। तो लेट कॉस्ट ऑफ नोट पेन इज इक्वल्स टू रुपीज y। तो पेन का कॉस्ट कितना हो गया, y रुपीज हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक x इज इक्वल्स टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, यानी कॉस्ट ऑफ पेन कितना है y और इसका क्या है ट्वाइस, तो ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स। तो इक्वेशन क्या हो गई, x इज इक्वल्स टू 2y, और इसे कैसे लिख सकता हूं, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। ये तो हो गया मेरे पास लीनियर इक्वेशन, लिख दी मैंने 2 वेरिएबल में इस स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। लेकिन कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या कहा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें बताया था कि एक बॉक्स बनाना है, ऐसे लिखो और एक बॉक्स लिखो, एक बॉक्स बनाओ यूं करके। अब एक जगह x लिख दो, एक जगह y लिख दो। अब इसमें देखो इस वाली इक्वेशन, y की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं, या पहले y 0 रखता हूं, y अगर मैं 0 रखता हूं तो 2 इंटू 0 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। y अगर 1 रखता हूं तो x बराबर 2 इंटू 1 बराबर 1, तो y 2 इंटू 1 बराबर 2, तो y अगर 1 रखता हूं तो x बराबर 2 हो जाएगा। y अगर मैं कम से कम 3 पॉइंट जरूर निकालने हैं, ठीक है ना, 2 पॉइंट तो ध्यान रखना है, 2 पॉइंट अगर ये 2 पॉइंट हैं तो जरूरी थोड़ी है ये लाइन होगी, ये ऐसे भी तो हो सकता है कर्व, ठीक है ना। तो 3 पॉइंट कम से कम निकालने हैं, ज्यादा आप लोगों की मर्जी है, 10 निकालो, 50 निकालो, 100 निकालो, लेकिन कम से कम 3 पॉइंट आप लोगों ने निकालने हैं, ठीक है। अब x बराबर मैंने अगर 2 रख दिया, y बराबर 2, तो 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। मैं एक और पॉइंट निकाल रहा हूं, अगर मैं y बराबर -1 रखता हूं, -1 रखा मैंने, तो 2 इंटू -1 कितना होता है माइनस का 2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई -2। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे इसे, ग्राफ
ऐसा ही होता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो ये कैसे होता है, 1 2 3 4 5। ऐसे ही यहां भी होगा 1 2 3 4 5 6 जितना भी है, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। कोई दिक्कत तो नहीं है। पहला पॉइंट कह रहा है x0 y0। x0 y0 कहां पर होता है, ओरिजिन पे होता है, ठीक है। दूसरे पॉइंट में x2 y1, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। तो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट कितना हो गया 2, 1। तीसरा कह रहा है x4 y2, x4 y2, 4 और 2। ये पॉइंट कितना हो गया 4 और 2। नेक्स्ट क्या कह रहा है x -2 और y -1, x -2 y -1, -2 -1। अब इन सारे पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ऐसे करके क्या करते हैं हम लोग, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। इतनी चीज तो समझ में आई ना। जैसे सपोज करो क्वेश्चन बोलेगा एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। और क्या कह रहा है, राइट द वैल्यूज ऑफ, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x y एंड राइट द वैल्यूज ऑफ c। ठीक है, तो देखो ये चीज क्लियर है ना, दिख रहा है। चलिए इसे एक मिनट के लिए देख लीजिए। ये आपके पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन express the following linear equation in form of ax plus by plus c is equals to 0। ठीक है, अब देखो कोफिशिएंट ऑफ x a है, कोफिशिएंट ऑफ y b है और b है और कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म c है। तो मैं सीधे लिख रहा हूं राइट द वैल्यूज ऑफ a b c एंड राइट द वैल्यूज ऑफ a b c। ठीक है, फर्स्ट केस क्या कह रहा है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.35 बार। बार का मतलब ये 5 बार 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 रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, बार का मतलब ये होता है। अब देखो इस फॉर्म में लिखना है, मतलब c को इक्वल्स टू के इधर लाना है। तो कैसे लिख सकता हूं इसे, 2x प्लस 3y माइनस, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 9.35 बार इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो a बराबर कोफिशिएंट ऑफ x, a बराबर 2, b बराबर कोफिशिएंट ऑफ y 3 और c इक्वल्स टू -9.35 बार। जब भी कोफिशिएंट लिखें राइट इट विद द सिंबल, विद सिंबल लिखना है इसे। ठीक है ना। एक और दे रखा है मेरे पास क्या चीज, जैसे सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। सब कुछ लिखा हुआ है मेरे पास, ठीक है ना। तो केवल ए बी सी लिखना है मैंने। तो a बराबर x का कोफिशिएंट, जिसका कोफिशिएंट कुछ ना दिखे वो कितना होता है, 1 होता है। तो a बराबर 1, b बराबर -1/5, तो -1/5 और c बराबर -10। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, 3x प्लस 2, थर्ड है
3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में है इक्वेशन। x का कोफिशिएंट यानी a बराबर 1, b बराबर y का कोफिशिएंट होता है ना b क्या होता है, y का कोफिशिएंट होता है। तो b कितना है, y के साथ कुछ भी नहीं है, y तो है ही नहीं यहाँ, तो b बराबर 0 और c बराबर 2 हमारा आंसर होगा। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स को लिखते हैं। अच्छा, तो ये चीज हमारे पास क्या हो गया, कुछ क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करेंगे, अभी एक स्टेटमेंट तो मैं दे चुका हूं, किसी लीनियर इक्वेशन के क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। ध्यान रखना है कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन निकालूंगा इनफाइनाइटली मेनी, इसके निकालूंगा इनफाइनाइटली मेनी, लेकिन इसका क्या होगा, केवल एक ही सॉल्यूशन होना है यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि y वाली टर्म एब्सेंट है। क्वेश्चन अब देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये चीज क्लियर होगी मेरे हिसाब से। ये बेसिक है लीनियर इक्वेशन में, ठीक है ना। इसके बाद हम एक पेयर के बारे में स्टडी करेंगे। क्या बोल रहा है, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन कह रहा है राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन के क्या करने हैं, हमने 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। अब इक्वेशन कौन सी है, 2x, पहली इक्वेशन है 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, सिंपल सॉल्व करते हैं इसे। 2x इज इक्वल्स टू 7 माइनस y और x इज इक्वल्स टू 7 माइनस वाई अपॉन 2। इस y को उधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होके अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड में, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, मैंने कहा था एक टेबल बनानी होती है। यूं करके क्या करना है, एक टेबल बनानी है आपने, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब टेबल बनाएंगे, एक जगह क्या करना है, x रखना है, एक जगह y रखना है। y 0 रखता हूं, अगर मैं y की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं तो 7 माइनस 0 7 होता है, 7 अपॉन 2 बराबर 3.5 या 7/2। तो x कितना हो जाएगा, 7/2। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर y की वैल्यू में 1 रखता हूं तो 7 माइनस 1 कितना होता है, 6 और 6 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 3। मतलब y 1 रखता हूं तो x कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए y की वैल्यू अगर मैं -1 रखता हूं, देखो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रख सकते हैं, मर्जी हमारी है, ठीक है ना। y अगर मैंने -1 रख दिया तो कितना हो जाएगा, 7 माइनस 1 अपॉन 2, माइनस माइनस का प्लस, 7 प्लस 1 अपॉन 2 बराबर 8 अपॉन 2। 8 अपॉन 2 कितना होता है, 4 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको अगर मैं 2 रखता हूं, ऐसे करके एक एक करके चेंज करते रहो, मर्जी है। सपोज करो मैं 3 रखता हूं, y इज इक्वल्स टू मैंने 3 रखा, तो 7 माइनस 3 4 होता है और 4 अपॉन 2 कितना होता है, 2। तो ये हो गए मेरे 4 सॉल्यूशंस। मतलब एक की वैल्यू रखते जाना है और दूसरे की वैल्यू ऑटोमेटिक आएगी, और ऐसे करके मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल सकता हूं। दैट्स व्हाई अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट है इक्वेशन। अगर इक्वेशन, अगली इक्वेशन की बात करूंगा मैं, x इक्वल्स टू 4y, x इक्वल्स टू 4y, ठीक है। ये तो ऑलरेडी सॉल्व करी कराई है। तो एक काम करो, फिर से बॉक्स बनाओ, एक जगह x रखो, एक जगह y रखो। अगर y 0 रखता हूं तो 4 इंटू 0 0, x भी कितना हो जाएगा, 0। y 1 रखता हूं तो 4 इंटू 1 4, y 1 रखता हूं तो 4 इंटू 4 4। y अगर 2 रखता हूं तो 4 इंटू 2 8, तो y 2 रखा तो ये 8 हो जाएगा। y -1 रखता हूं तो 4 इंटू -1 -4। ऐसे ही करके और भी वैल्यू निकालनी हो तो मैं निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये इसके सॉल्यूशंस हैं, ठीक है।
अब देखो, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। अब क्या करना है, चेक करना है, आपको कुछ पॉइंट दिए हैं, चेक करना है कि कौन से सॉल्यूशन हैं या नहीं है। ठीक है, ये चीज क्लियर दिख रहा है? मेरे हिसाब से नोट कर चुके होंगे इसे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन क्या है आपके पास, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। फर्स्ट केस में पहला पॉइंट क्या दे रखा है मेरे पास, 0,2, 0,2, कोई दिक्कत तो नहीं है। सेकेंड में दे रखा है 2,0, सेकेंड केस में दे रखा है 2,0, मतलब x की वैल्यू 0 है, y की 2 है, x की 2 है और y की 0 है। एक दे रखा है आपके पास 1,1, थर्ड दे रखा है 1,1, और फोर्थ जो पॉइंट दे रखा है दैट इज √2 और 4√2, √2 और 4√2। ये चीज आपके पास है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अब क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन है या नहीं है लीनियर इक्वेशन का। अब देखो, फर्स्ट केस में x के बदले 0 रखो, माइनस y के बदले 2 रखो, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। तो ये क्या है, -4 इज नॉट इक्वल्स टू 4, -4 प्लस 4 के बराबर नहीं होता है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आए तो नॉट द सॉल्यूशन होता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर ना आए तो आपने लिखना है द पॉइंट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। यहां पर क्या हो जाएगा, 0,2 is not solution of given equation। कोई दिक्कत है? दूसरे केस में कह रहा है 2,0, तो x के बदले क्या रखो 2, माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 4। तो 2 इज नॉट इक्वल्स टू 4। 2 4 के बराबर होता है? मेरे हिसाब से तो नहीं होता है, ठीक है ना। अच्छा, कहीं आप लोगों में से कुछ वो वाले तो नहीं है 1 इज इक्वल्स टू 2 प्रूव करो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। अगर देखो मैथमेटिकली वहां पर आप निकाल नहीं सकते हो गलती, लेकिन वो चीजें पॉसिबल नहीं है। तो 2 इज नॉट इक्वल्स टू 4, तो ये भी क्या होगा, नॉट अ सॉल्यूशन, नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, थर्ड केस में 1,1, तो x के बदले क्या रखो 1, माइनस 2 इंटू 1 बराबर 4। 1 में से 2 गया, -1 इज नॉट इक्वल्स टू 4। तो ये भी क्या होगा आपका, नॉट अ सॉल्यूशन, नॉट अ सॉल्यूशन। अब इसकी वैल्यू रखूंगा, x के बदले रखा मैंने क्या चीज, √2, और y के बदले रखा -2 इंटू 4√2 इज इक्वल्स टू 4। कोई दिक्कत है? अब क्या हो जाएगा मेरे पास, √2 कॉमन ले लूं, 1 - 8 इज नॉट इक्वल्स टू 4। तो ये भी क्या है, नॉट अ सॉल्यूशन, नॉट अ सॉल्यूशन। अब दिमाग में बात आ रही होगी, यार सब नॉट सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन है कौन। ठीक है, देखो अगर पॉइंट में ले लेता हूं, एक सपोज करो यहां पर पॉइंट ले लेता हूं मैं 4,0, 4,0। तो जब 4,0 रखूंगा तो 4 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 4। तो 4 इक्वल्स टू 4, तो इज सॉल्यूशन। कोई दिक्कत तो नहीं है? या मैं ले लूं सीधे सीधे 0, -2, तो 0 के बदले 0 हो जाएगा, माइनस
2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 4, माइनस माइनस का प्लस, 2 इंटू 2 4 बराबर 4। तो ये भी क्या है, इज सॉल्यूशन। ये भी क्या है, हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर बाकी आपका नेक्स्ट लेक्चर में वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो अभी सिंपल सी है, जब इक्वेशन गिवन है आपको, अब वर्ड प्रॉब्लम्स भी आती हैं। चलिए, एक क्वेश्चन कह रहा है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल्स टू 2। फाइंड वैल्यू ऑफ k if x is equals to 2 and y is equals to 1, y is equals to 1 is the solution of equation 2x plus 3y is equals to k। equation 2x plus 3y is equals to k। अब इस बार दे रखा है कि ये क्या है, सॉल्यूशन है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होनी चाहिए, होगी ही होगी, क्योंकि उसने ये कंडीशन दे दी कि ये सॉल्यूशन है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन, तो 2 इंटू 2, एक्स के बदले 2 रखूंगा, प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू k। 2 2 जा 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू k, तो k इज इक्वल्स टू 7 हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी अबाउट द वर्ड प्रॉब्लम्स, हाउ टू formulate them into a linear equation and how to solve them graphically. After that we will study the pair of linear equations in 2 variable। ठीक है ना। तो मतलब हम क्या पढ़ेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।